मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये है वेटेज वाइज। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है उस हिसाब से नेम रिएक्शंस को हमने अरेंज किया है। देखो, नेम रिएक्शंस मैंने सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन लिखी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब आप ये मत सोचना कि नेम रिएक्शंस बाय नेम आएंगी, ये किसी भी तरीके से आ सकती हैं। ध्यान से सुनो। फर्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। इट कन्वर्ट्स टॉल्वीन टू बेंजल्डिहाइड। कैसे? टॉल्वीन में क्रोमाइल क्लोराइड ऐड किया जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड इज द नेम ऑफ CrO2Cl2 एंड CCl4 डाला जाता है। दिस इज वर्किंग एज सॉल्वेंट जस्ट टू डिसॉल्व द रिएक्टेंट्स, राइट? सो पहले ये दोनों मिलके, दिस क्रोमाइल क्लोराइड एंड टॉल्वीन, दे विल मेक। लॉक मत लगाना। हाँ जी, लॉक लगा तो नहीं दिया? हाँ जी। हाँ, नहीं लगाना, अभी ये गए हुए हैं बाहर। हाँ ठीक है। So CrO2Cl2 is known as chromyl chloride. This will make complex। ये देखो, ये HOCrCl2OH इसको हमने ऐड कर दिया इसमें। इट्स अ कॉम्प्लेक्स। ऑन हाइड्रोलिसिस वी आर गेटिंग बेंजल्डिहाइड। अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं टॉल्वीन 1 CrO2Cl2 टू हाइड्रोलिसिस एंड बेंजल्डिहाइड को बनाते हैं तो भी ठीक होगा, राइट? अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा? नेम द रिएक्शन इन विच टॉल्विन इज ट्रीटेड विथ क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और कई बार क्वेश्चन आता है सेम स्टेटमेंट के बाद बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। आप इसको ऐसे मत याद रखो। आप जो भी नेम रिएक्शन कर रहे हो वो किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। सेकंड इज HVZ रिएक्शन, हेल वोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन वंस अगेन। इट्स अनदर नेम इज अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, CH3CH2COH। COOH के नेबर कार्बन को ही हम अल्फा कहते हैं एंड द नेक्स्ट नेबर इज बीटा कार्बन, राइट? अल्फा हेलोजिनेशन मीन्स ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ब्रोमीन से और क्लोरीन से। आप दोनों यूज कर सकते हो, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी। ब्रोमीन रेड फास्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, वी आर गेटिंग दिस bromine at the alpha carbon, right? Now the question is अल्फा कार्बन ही क्यों, बीटा क्यों नहीं हटता? क्योंकि COH वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसके पास वाले कार्बन को हम लोग हमेशा उसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमर-डायमंड रिएक्शन। सी, मैंने बोला ना ये वेटेज वाइज है, जैसे आती हैं एग्जाम में उस हिसाब से मैंने रिएक्शंस को अरेंज किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दीज आर, मतलब 1 to 10 रिएक्शंस बेसिकली। सो नेक्स्ट इज रीमर टाइमन रिएक्शन। ये अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में है। फिनोल को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। मैंने आई वॉज स्टूडेंट, मैंने याद किया हुआ था रीमा को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, आज तक नहीं भूला। क्लोरोफॉर्म, रीमा को क्लोरोफॉर्म सुंघा दो, राइट? और फिनोल और एक्वस KOH डाल दो एंड यू विल गेट OKCHO। ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, पोटाशियम हट जाएगा यहाँ से, OHCHO, सेलिसाइल्डिहाइड बन जाएगा। तुमने नोटिस किया हम हमेशा ऑर्थो पैरा दोनों बनाते हैं, तो यहाँ पे खाली ऑर्थो क्यों बनाया है? इसके बीच में ना इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है और ये ज्यादा स्टेबल है ऑर्थो वाला। नॉर्मली पैरा वाला स्टेबल होता है बट सेलिसाइल्डिहाइड ऑर्थो वाला इंपॉर्टेंट है और मेजर है, राइट? So phenol, chloroform, KOH, and you will get salicylaldehyde.
आप चाहें तो 1 2 करके लिख सकते हैं, ये 2 पे लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। कोल बेस रिएक्शन आप इसको याद कैसे करेंगे? को, CO2 में भी क्या होता है? को, कोलबे में को, CO2। फिनोल में NaOH और CO2 डालेंगे 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यू विल गेट दिस सोडियम सैलिसाइलेट। ये सोडियम क्यों आया आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाद में H आया हाइड्रोलिसिस के बाद। आपको पता है जो भी एसिडिक होता है ना ग्रुप, और अगर उसकी रिएक्शन में कोई मेटल डला होता है तो H नहीं आता है, ठीक है। तो H को लाने के लिए हमें एसिड वाले वाटर से हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है एंड वी विल गेट सैलिसिलिक एसिड। एक बार ये भी क्वेश्चन आया था, अगर हम रीमर टाइमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 यूज करें तब क्या होगा? तब प्रोडक्ट सैलिसिलडिहाइड नहीं बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ये क्वेश्चन भी माइंड में रख लो। एक और क्वेश्चन याद आ गया, रीमर टाइमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या बनता है? इंटरमीडिएट है CCl2 डाई क्लोरोकार्बिन, ये क्लोरोफॉर्म से बनता है। जब क्लोरोफॉर्म का ये जो OH है ना, एक Hb हटा के ले जाता है, एक Cl भी हटा के ले जाता है एंड वी आर गेटिंग CCl2, इट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ये इंटरमीडिएट का नाम है। चलो, दिस वाज ऑल अबाउट रीमर टाइमन रिएक्शन। मूव टूवर्ड्स द कोल बेस रिएक्शन। फिनोल NaOH CO2, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी आर गेटिंग सोडियम सैलिसाइलेट पहले, फिर हाइड्रोलिसिस पे वी आर गेटिंग सैलिसिलिक एसिड, राइट। नेक्स्ट है बाल शीमन रिएक्शन, ये हेलो एल्केन वाले चैप्टर से ली गई है और एमीन्स वाले चैप्टर में भी है। ये है हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, हम इसको प्यार से कहते हैं BDC, बेंजीन क्या, बेंजीन डाई। कैसे? ये देखो, ये बेंजीन है, डाई दो, एजो नाइट्रोजन को बोलते हैं, ईएम बिकॉज इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड। दिस इज व्हाट वी कॉल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC। ये बनता किससे है? चलो ये भी बता देती हूं, ये बनता है एनिलीन से। एनिलीन होता है बेंजीन एमीन, इसमें हम डालते हैं HNO2, HNO3 नहीं डालते, HNO2। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ये होता है नाइट्रस एसिड। टेम्परेचर इज मेंटेन फ्रॉम 0 to 5 डिग्री C, sometimes on arrows to 73 Kelvin is also written. Okay, so 0 to 5 डिग्री C we are getting benzene diazonium chloride। फिर हम उसमें डालते हैं HbF4 यानी कि फ्लोरो बोरिक एसिड। इसमें होता क्या, ये H और Cl भाग जाएंगे, बाकी को चिपका दो, N2BF4, इसकी हीटिंग करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन रहेगा, N2 गैस भाग जाएगी और BF3 भी निकल जाएगा, वी विल गेट फ्लोरोबेंजीन। सो बाल शीमन रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर फ्लोरोबेंजीन स्पेशली, राइट। नेक्स्ट इज स्टीफन्स रिडक्शन, दिस इज फ्रॉम एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर, Stephens and Rosenmund deduction. Okay. स्टीफेंस रिडक्शन, ये साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। CHO लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, साइनाइड को CHO में बदलता है। दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। साइनाइड से याद आया, पहले आपको इसका नेम भी पता होना चाहिए। टोटल 3 कार्बन आर देयर ना, वी कॉल इट प्रोपेन नाइट्राइल। और अगर साइनाइड वाला नेम लिखना हो तो ये आएगा इथाइल सायानाइड। ध्यान देना, प्रोपेन नाइट्राइल का कॉमन नेम है इथाइल सायानाइड। जब हम लिखते हैं तो इजी है, मान लो एग्जामिनर ही बोल दे कि इथाइल सायानाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, कम से कम आपको स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए। तो इन नेम रिएक्शंस के बहाने आप स्ट्रक्चर्स भी देख लो आराम से, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इसको अप कर देते हैं, राइट। ओके, स्टीफेंस रिडक्शन साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स विल रिमेन द सेम, राइट। सो CH3CN, देखो नॉर्मली ये आता है कि स्टीफेंस रिडक्शन में हम लोग कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। आप स्टीफन की शक्ल देखो, पहला लेटर S है, लास्ट लेटर N है, ठीक है। तो इसको हम टिन से जोड़ देते हैं स्टीफेंस का। ध्यान से देखो, स्टीफेंस रिडक्शन में क्या हो रहा है, टिन S, स्टीफेन का पहला लेटर S,
लास्ट वाला एन, स्टीफेन में टिन क्लोराइड यूज होता है प्लस HCl यूज होता है। और हाइड्रोलिसिस करेंगे, 2 स्टेप की रिएक्शन है, हमारा साइनाइड CHO में बदल जाएगा। और इसका नाम क्या है इस वाले का? 2 कार्बन है टोटल, हम इसे कहेंगे इथेन नाइट्राइल। आपको नेम्स रटे होने चाहिए। यहां पे देखो, मैंने पहले SnCl2HCl डाला, तो एक हाइड्रोजन इसको मिला है, एक इसको मिला है, CH NH डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, हाइड्रोलिसिस करते तो ये यहां से भाग जाएगा, NH वाटर में जाके NH2OH बना देगा और इसका CHO बन जाएगा, राइट। आप चाहो तो 2 स्टेप्स मेंशन कर सकते हो, चाहो तो एक ही स्टेप में 1 2 करके इसको निपटा सकते हो। नेक्स्ट इज रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, एसिड क्लोराइड बोलते हैं COCl को, CHO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, यहां पर भी 2 ही रहेंगे। इसका नेम देखो, OCl को बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। कितना इजी है, खुद ही बता रहा है ये। 2 कार्बन से टोटल, तो इथेन ऑयल क्लोराइड, इट इज इथेनॉयल क्लोराइड। ऐसे ही प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, सो इथेनॉयल क्लोराइड में हाइड्रोजन डाला आपने, PD BaSO4, सल्फर और क्विनोलिन डालेंगे। सल्फर क्या करता है? कैटलिस्ट को पॉइजन करता है। पॉइजन का मतलब है जब Cl की जगह पे H आ जाता है तो सल्फर कहता है बस रिएक्शन को रोक दो, जो CO है इसकी रिडक्शन नहीं करनी हमने। इसका दूसरा नेम है पार्शियल रिडक्शन। ये अधूरी रिडक्शन है, पूरी कहाँ है? अगर पूरी होती तो O की जगह भी 2H आ जाते, राइट। इथेनॉयल क्लोराइड इज कन्वर्टेड टू इथेनल एंड सल्फर पॉइजन्स द कैटलिस्ट। अगर हम सल्फर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रिएक्शन में O भी गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे 2H आ जाएंगे। नेक्स्ट है कार्बाइल एमीन रिएक्शन, एमीन्स वाले चैप्टर से है, रोजेनमंड एल्डिहाइड वाले चैप्टर से है। कार्बाइल एमीन का मतलब आइसोसाइनाइड होता है, और आइसोसाइनाइड प्राइमरी एमीन शो करता है। चाहे एनिलीन ले लो, प्राइमरी एमीन का मतलब आप ये भी ले सकते हो। ये एलिफेटिक एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन है, एंड बोथ आर प्राइमरी एमीन्स। इसमें क्लोरोफॉर्म डाल दो, अल्कोहलिक KOH डाल दो, आपको फिनाइल आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। ये देखो 2H हट जाएंगे, इसकी जगह पे C एंट्री मार जाएगा, और पोटाशियम का KCl और वाटर विल बी द बाय प्रोडक्ट। फिनाइल आइसोसाइनाइड वी कॉल इट, also it is known as phenyl carbyl amine, and it is having offensive smell, unpleasant smell, right? Next is diazotization reaction, नेम से ही लग रहा है डायजोनियम सॉल्ट बन रहा होगा, है ना? ओके, डाईएजोटाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैंने अभी बताया था बाल-शीमन रिएक्शन में, एनिलीन में HNO2 डाल दो। कहाँ से आता है HNO2? NaNO2 प्लस HCl से आता है। और 3 मोल क्यों लिखे? बिकॉज 1 मोल एसिडिक करने के काम आता है, 1 मोल क्लोरीन के, और 1 मोल HNO2 को कन्वर्ट करने के काम आता है। तो हम 3 मोल्स लेते हैं HCl के। टेम्परेचर इज मेंटेन फ्रॉम 0 to 5 डिग्री C। एक्चुअली इसको हम बनाकर नहीं रख सकते HNO2 को, ये अपने आप ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो एनिलीन is treated with NaNO2 plus HCl means HNO2 0 to 5 डिग्री C, बिकॉज अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये फिनोल बना देगा, दैट्स वाई 0 to 5 डिग्री C वी आर गेटिंग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज कपलिंग रिएक्शन, का दूसरा नाम डाई टेस्ट भी होता है, मैंने अपनी डिस्टिंक्शन वाली वीडियो में बताया था। कपलिंग रिएक्शन में कपल हो जाते हैं 2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ डाई फ्रॉम BDC, दिस इज BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसमें फिनोल डालेंगे, pH को 9 to 10 मेंटेन करेंगे। ये देखो, ये दिस पोर्शन इज कमिंग फ्रॉम ये वाला पोर्शन, Cl गायब हो जाएगा, यहां से H भी गायब हो जाएगा, और ये यहीं से चिपकेगा। ये देखो दिस पॉइंट, OH का पैरा पोजीशन है ना, वो यहां आ जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई। ऑफ कोर्स नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी ही होगी, प्लस HCl।
राइट। नाउ कपलिंग रिएक्शन में आप ऑरेंज डाई भी लिख सकते हैं, येलो डाई भी बना सकते हैं। कैसे? येलो डाई के लिए आपको एनिलीन लेना पड़ेगा रादर देन दिस फिनोल, एंड पीएच शुड बी मेंटेन फ्रॉम 3 to 4, एंड यू आर गेटिंग para amino azo benzene yellow dye. Okay, this is the coupling reaction or dye test. Next is गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, राइट। ये भी हमारे एमीन्स वाले चैप्टर से ली गई है रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। थैलिमाइड कौन होता है? इसको थैलिमाइड कहते हैं। कैसे बनता है? थैलिक एसिड से। This is thalic acid. Benzene 1,2 dicarboxylic acid is known as thalic acid. You heat it with ammonia, then you will get thalamide. थैलिमाइड में एल्कोहलिक KOH डाला, H हटेगा, K आएगा। फिर हमने CH3Cl डाला, K हटेगा, CH3 आएगा, क्योंकि KCl भाग जाएंगे। ये देखो CH3 आ गया। हाइड्रोलिसिस करो तो यहां से टूट जाएगा, बनेगा CH3NH2। ये रहा, दिस इज प्राइमरी एमीन, और ये हमें प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाय प्रोडक्ट थैलिक एसिड है, उसमें अमोनिया डाल के हीट करोगे तो वापस थैलिमाइड बन जाएगा। देखा कितनी चीपर पड़ेगी हमें ये रिएक्शन, है ना? कम पैसों में काम हो जाएगा हमारा। सो थैलिमाइड का पहले H हटा, के आया, के हटा, मिथाइल आया। मिथाइल के बाद ऑन हाइड्रोलिसिस दिस पोर्शन विल बी सेपरेटेड एज प्राइमरी एमीन। माई नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डाउट ये नेम रिएक्शंस चल रही हैं, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं 2-3 पॉइंट्स और भी बता दूं, मे बी वो पॉइंट्स आ जाए नेम रिएक्शन की जगह। मेरा अगला क्वेश्चन है कि इसमें सेकेंडरी या टर्शरी एमीन क्यों नहीं बनता? मैंने बोला प्राइमरी बनता है ओनली बिकॉज थैलिमाइड के पास केवल एक ही एच है, तो एक ही तो आर आ पाएगा, मीन्स मिथाइल इथाइल एक ही ग्रुप आ पाएगा ना खाली, दैट्स वाई। थर्ड क्वेश्चन है, पहला तो ये था कि गैब्रियल थैलिमाइड क्या होता है, दूसरा ये था कि सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स क्यों नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस वी कैन नॉट प्रिपेयर एनिलीन। हम एनिलीन भी नहीं बना सकते इस रिएक्शन से। वाई? एनिलीन को बनाने के लिए हमको बेंजीन चाहिए। बेंजीन के लिए हमें इस जगह पर जहां मैंने मिथाइल क्लोराइड यूज किया था, मुझे क्लोरोबेंजीन यूज करना पड़ेगा, बट क्लोरोबेंजीन का ये वाला बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है। दैट्स वाई aniline is not prepared by Gabriel Thalamide synthesis because chlorobenzene or halobenzene is unreactive. राइट? ये सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने इसके। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। बहुत ध्यान से देखो नेम को, आपको रिएक्शन रट जाएगी। हॉफमैन तो बंदे का नाम है, साइंटिस्ट के अपने। ब्रोमा, ब्रोमीन डलेगा। एमाइड, एमाइड भी यूज होगा। CH3CONH2, CONH2 ग्रुप को एमाइड कहते हैं। टोटल 2 कार्बन आर देयर, वी कॉल इट इथेन एमाइड। प्लस अल्कोहलिक NaOH डालेंगे, ये तो शगुन है, हर रिएक्शन में आ जाता है, चाहे रीमर टाइमन रिएक्शन हो या कोल्बे हो, या फिर अपनी जो हमने अभी पढ़ी थी कपलिंग, कपलिंग में नहीं, वो उससे पहले पढ़ी थी हमने, उसमें भी डला हुआ था कार्बाइलेमीन रिएक्शन में। ये तो शगुन है ना, हर रिएक्शन जैसे इसको आना ही होता है। सो 4 NaOH अल्कोहलिक डाला हमने, हीट किया इसको। हीट करने पर अब ध्यान से देखना, इसका नाम हमने रखा है डिग्रेडेशन। क्या डिग्रेड हो रहा है? कार्बन का नंबर डिग्रेड हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट में 1 कार्बन है, क्योंकि बीच में से CO गायब हो गया है। अब मैं आपको एक और रिएक्शन बताती हूँ इसके साथ, और तुम बताना कि क्या बनेगा। दिस इज बेंच एमाइड। चलो मैंने आपको बेंच एमाइड की स्ट्रक्चर भी बता दी। बेंच एमाइड में ब्रोमीन डालेंगे, प्लस NaOH अल्कोहलिक या KOH भी ऐड कर सकते हो आप। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोच के बताओ। यस, ये CO यहां से रिमूव हो जाएगा, यू विल गेट एनीलीन, NH2 यू विल गेट। आ गया समझ में? तभी इसका नाम रखा है हॉफमैन ब्रोमा एमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमीन यूज करेंगे, एमाइड यूज करेंगे, डिग्रेड क्या होगा? कार्बन का नंबर, 1 कार्बन बीच में से निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विलियमसन्स सिंथेसिस। ये हमारे ईथर वाले चैप्टर से ली हुई है रिएक्शन।
इसको अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर वर्ड आता है ना, तो आपको तब भी यही रिएक्शन ही लिखनी होती है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन ने कहा अगर हम एल्काइल हेलाइड को, ये एल्काइल हेलाइड होता है ना, इथाइल क्लोराइड को सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीट करते हैं, ये सोडियम है, ये एल्कोक्साइड है, इसका नेम है सोडियम इथॉक्साइड। 3 कार्बन होते तो प्रोपोक्साइड। ओके, सो दिस इज सोडियम इथॉक्साइड एंड क्लोरोइथेन को रिएक्ट करवाओ, NaCl, चला भाग चले, भाग जाएंगे दोनों, और यहां से फेविकोल का जोड़ लगा दो, CH3CH2O CH2CH3, यू विल गेट ईथर, राइट। अब यहां पर मैंने लिखा है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, और सोडियम एल्कोक्साइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई भी ले सकते हो। नाउ अ बिग क्वेश्चन, व्हाई। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा कि मैम आपने सिमेट्रिकल ईथर बनाया है, ठीक है, आप यहाँ पे 1 कार्बन लेते तो 1 आ जाता, 3 लेते तो 3 आ जाता, हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चन है कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही क्यों होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी क्यों नहीं ले सकते? चलो लेके देख लेते हैं, सीधा टर्शरी ले लेते हैं। मैंने टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया, प्लस मैंने सोडियम एल्कोक्साइड भी लिया। मैं सोच क्या रही थी, ये दोनों भाग जाएंगे, वहां से फेविकोल का जोड़ लगा देंगे ना, ये बोलता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड, मेरा तो एल्कीन बना दो, बिकॉज टर्शरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स आर प्रोन टू एलिमिनेशन एंड दे विल मेक एल्कीन। दैट्स व्हाई ड्यूरिंग preparation of ether by Williamson synthesis we shouldn't take secondary or tertiary alkyl halide. Very important question. This is once again. Now, Friedel Crafts alkylation. एक बार क्वेश्चन आया था MCQs का कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है, ये दो चीजें। तुम कहोगे CH3, नहीं नहीं, आर ले लो ना, RCl, है ना, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, कोई भी ले सकते, बट ये दोनों जरूर यूज होते हैं। मैंने यहाँ पे एनहाइड्रस लिखा है, रिमेंबर, वाटर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अभी बताती हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एंट्री मारेगा। आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन, आप यहाँ खाली बेंजीन भी ले सकते थे, चलो मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब ये जो AlCl3 है ना, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ये Cl को बोलते हैं आजा, मेरे पास आजा, बॉन्ड लेके आई हो। नाउ कार्बन विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बेंजीन पे अटैक करेगा क्लोरो की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये बन जाएगा, अगर हम इसको टॉल्वीन बना लें तो 2 क्लोरोटॉल्वीन, इट इज 4 क्लोरोटॉल्वीन बन जाएगा, ठीक है। एल्काइल ग्रुप विल मेक एन एंट्री, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज मेकिंग एन एंट्री ऑन बेंजीन रिंग। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब आर होता है, एसाइल का मतलब RCO होता है। ये वाला कार्बन अटैक करेगा CO के साथ, उसमें खाली R एंट्री मारता है। दैट्स वाई वी हैव टेकन CH3COCl, इसका नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, राइट। और हम लेते हैं AlCl3, इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, Cl को बोलते हैं आजा भाग चले, और CO का जो C होता है दैट विल मेक एन एंट्री ऑन द बेंजीन रिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो क्लोरो ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब आने वाला ग्रुप या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे, और पैरा वाला हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ज्यादा ये बनेगा क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर है, तो उसमें रिपल्शन कम होती है, दैट्स वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एनहाइड्रस क्यों लिया, वाटर क्यों नहीं होना चाहिए, अगर पानी होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर वाटर होगा तो AlCl3 वाटर के लोन पेयर को बिठा लेगा अपने वेकेंट ऑर्बिटल में, कहेगा आजा भाग चले। भाई तुम तो भाग चले, मिथाइल कहां पे प्रोड्यूस होएगा, दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड, तो वाटर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है AlCl3 किसका काम कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। इट इज वर्किंग एज लुईस एसिड और कैटलिस्ट और हेलोजन कैरियर, देखो इसके कितने सारे नाम है। नेक्स्ट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन,
मैं तो बोलती हूँ फिंकरस्टीन को नाई। नाई होता है बार्बर। आई कॉल फिंकरस्टीन नाई है। नाई कौन है? बार्बर। आपको याद रहेगा, फिंकरस्टीन में नाई डलता है एसीटोन की प्रेजेंस में। इसमें क्लोरीन और आयोडीन अपनी जगह को बदल लेंगे और इसको हम हेलाइड एक्सचेंज भी कहते हैं। आपस में एक दूसरे ने हेलाइड एक्सचेंज किया है। आयोडीन से Cl रिप्लेस हो गया एंड यू विल गेट। ये स्पेशली आयोडोएल्केन बनाने के ही काम आती है। फिंकलस्टीन रिएक्शन से वी कैन प्रिपेयर ओनली आयोडोएल्केन। ब्रोमो और क्लोरो नहीं बना सकते आप। ब्रोमो क्लोरो यूज करोगे। नाउ माय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, एसीटोन क्यों डाला है भाई आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन में? क्योंकि एसीटेटोन में NaI सोल्यूबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोवलेंट करेक्टर होता है NaI में। लेकिन जैसे आप दोनों की रिएक्शन करवाते हो, NaCl जैसे ही बनता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। एसीटोन बोलता है चल हट, तेरे को मैं डिसॉल्व नहीं करने वाला। तू पोलर है, तू आयोनिक है। तेरा NaI भाई बहुत अच्छा था, कोवलेंट है, मुझे सूट करता है। क्योंकि एसीटोन भी कोवलेंट कंपाउंड होता है ना। तो एसीटोन कैन डिसॉल्व NaI बट कैन नॉट डिसॉल्व NaCl। दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। NaCl का नीचे बैठ जाना ही इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। दिस विल गो ऑन। ओके। सो नेक्स्ट इज फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन लेते हैं। सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Na और Cl भाग जाएंगे, दो बेंजीन कंबाइन कर जाएंगे। वी विल कॉल इट बाइफिनाइल। तो फिटिक रिएक्शन से बाइफिनाइल बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन सेम टू सेम, बस वहां पे बेंजीन इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हेलोएल्केन इस्तेमाल करेंगे। वाई आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल स्पेशली? आई कुड टेक द सिंपल एग्जाम्पल ऑल्सो। सी केयरफुली, दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एग्जाम में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होते हैं, उसमें लिखा होता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बच्चों को शक्ल ही नहीं बनानी आती आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस एग्जाम्पल, राइट? सो टू क्लोरो प्रोपेन को ही आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं। ध्यान से देख लो, नेम रिएक्शन से खाली आपकी नेम रिएक्शन ही सॉल्व नहीं होंगी, बल्कि आपके बहुत सारे केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं आज। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में सोडियम डालेंगे, ड्राई ईथर डालेंगे। मैंने यहां पर क्यों लगाया क्लोरीन, ये बताने के लिए कि वुड्स रिएक्शन में जहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा होगा, फेविकोल का जोड़ वहीं लगेगा। मींस जब NaCl के साथ भाग जाएगा, इसकी डबलिंग हो जाएगी। डबलिंग विल हैपन एट दैट प्लेस वेयर ऑलरेडी क्लोरीन वॉज अटैच्ड। ओके। नेक्स्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन में था, ये वुड्स रिएक्शन में होता है, दोनों को मिला दो तो वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, मेन आपको क्या मिलेगा? टॉलवीन। मेन आपको टॉलवीन मिलेगा, बेंजीन इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन ये कहता है मैं अपनी डबलिंग भी करूंगा, अपने आप को भी डबल करेगा। बेंजीन बोलता है मैं भी डबल करूंगा अपने आप को। तो हमें तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने दो रिएक्टेंट्स यूज करे ना, तो उनसे तीन प्रोडक्ट बनते हैं, हमने सारे बना दिए। +6 NaCl। नेक्स्ट है अल्मेन रिएक्शन। ये फिटिक का भाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सोडियम और ड्राई ईथर यूज किया था, और यहाँ पे कॉपर यूज करेंगे और आयोडो बेंजीन यूज करेंगे। CuI बन जाएगा या Cu2I2, और बाइफिनाइल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज वॉल्फ कीशनर रिडक्शन। ये रिएक्शन ली गई है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर से। वॉल्फ कीशनर रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ले सकते हो, कोई भी ले लो, मतलब एल्डिहाइड कीटोन। दो स्टेप की रिएक्शन है, पहले हम हाइड्राजीन डालते हैं। NH2 को हम कहते हैं हाइड्राजीन, और ये ग्लाइकोल होता है, और हमें मिलेगा इथेन। यानी कि O की जगह पे दो हाइड्रोजन मिलेंगे। आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाला ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गया। रिडक्शन हो रही है ना, रिडक्शन में ऐसे ही तो होता है, O हट जाता है, H आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम टू सेम, ओनली द रीजेंट विल बी चेंज्ड। जिंक एमलगम और HCl लेते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है। उसके बाद है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? BDC ले लो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड।
इसमें CuCl और HCl डालोगे आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसके बाद है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। सैंडमेर और गेटरमैन में क्या फर्क है, उसमें CuCl था, इसमें कॉपर का पाउडर है। राइट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट लगभग सेम होते हैं इसमें। BDC, हमने लिया BDC, उसमें HBr डाला, कॉपर पाउडर, और ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। सेम है सैंडमेर की जगह, वहां पे CuCl था या यहाँ पे CuBr लेते हम लेते तो गेटरमैन ने बोला कॉपर का पाउडर ले लो, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। डन। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको भी हेलाइड एक्सचेंज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हेलाइड एक्सचेंज फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में हो रहा है। यहाँ पे आप ब्रोमीन भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको AgF या Hg2F2 लेना पड़ता है। देखो हेलाइड एक्सचेंज हो रहा है, क्लोरीन इधर आ जाएगा, फ्लोरीन इधर। इसको हम स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। ये स्पेशली फ्लोरोएल्केन बनाने के काम आती है, जैसे फिंकलस्टीन आयोडोएल्केन बनाने के काम आती है, स्वार्ट्स रिएक्शन फ्लोरोएल्केन बनाने के। हंस डीकर बोरोडीन रिएक्शन जो होती है स्पेशली ब्रोमोएल्केन बनाने के काम आती है। हंस वाइट होता है, सिल्वर भी वाइट होता है, याद आ जाएगा आपको कि हंस वाली रिएक्शन में सिल्वर था। बोरोडीन है तो ब्रोमीन डला होगा। CCl4, इट इज जस्ट टू डिजोल्व द रिएक्टेंट्स। सो CH3COAG, इसे हम कहते हैं सिल्वर इथेनोएट बिकॉज 2 कार्बन्स आर देयर। ब्रोमीन प्लस CCl4, CO2 पतली गली से निकल लेगा बाहर, निकल गया। एंड एक Br CH3 ले लेता है, CH3Br, एक Br को Ag ले लेता है, AgBr बन जाएगा। CCl4 तो सॉल्वेंट था, पड़ा रहेगा बीच में, पहले उनको डिसॉल्व कर रहा था, अब इनको डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, ये होगी हमारी हंस-डीकर बोरोडीन रिएक्शन। नाउ इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन भी एल्डिहाइड शो करते हैं और कीटोन शो करते हैं। कौन से? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब ये कौन होता है अल्फा हाइड्रोजन? CHO के बाजू वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। राइट, और डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है। नॉर्मली एग्जाम में BOH होल्ट वाइज ही लिखा होता है। CH3CHO, मैंने इथेनॉल लिया है, एक रिएक्शन से दिखाने की कोशिश की है, 3 4 खुद ट्राई कर लेना। इसमें मैंने एक, देखो ये लिखा हुआ आएगा CH3CHOH, तो आपने क्या करना है, ऐसे मॉलिक्यूल दो लेने हैं, एक यहाँ लिखना है एक यहाँ। CH3CHO को इस प्रकार लिखो कि डबल बॉन्ड O दिखाओ। इसमें CH3CHO को इस प्रकार लिखो कि अल्फा हाइड्रोजन दिखना चाहिए। ध्यान से देखो, ये अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के O पे गया, और जो C था जिसका H लुट गया वो खुद इस C पे गया, और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने पहले CH3 लिखा, फिर CH लिखा, ऊपर OH लिखा, और ये जो ग्रुप था मैंने यहाँ चिपका दिया CH2CHO। जब हम इसको एसिड के साथ हीट करेंगे तो इसमें वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, एंड यू विल गेट डबल बॉन्ड। दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है। एक आती है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस्ड का मतलब है आपको अलग अलग लेने हैं। आपने CH3CHO लिया, और दूसरा एल्डिहाइड कीटोन आप चेंज कर लो, प्रोपिनल ले लो। जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड एंड और कीटोन के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होती है ना, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे टोटल, दो इसके बनेंगे। ठीक है, अपने आप ट्राई करो, आपने किया भी हुआ है क्लास में, तो जस्ट रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये रिएक्शन भी होती है। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, एल्डोल में होना चाहिए, कैनिजारो में नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, वहां पे वीक बेस चाहिए था, सॉरी डाइल्यूट बेस चाहिए था, नॉट वीक, डाइल्यूट बेस चाहिए था, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड। HCHO का तो बाजू वाला कार्बन ही नहीं है, यानी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और CHO के इस कार्बन के ऊपर भी हाइड्रोजन नहीं है। तो नॉर्मली कैनिजारो में हम फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड ही लेते हैं। देखो, फॉर्मेल्डिहाइड में आपने कंसेंट्रेटेड बेस डाला तो ये ऑक्सीडेशन भी हो जाती है एक मॉलिक्यूल की, HCOO, और दूसरे की रिडक्शन हो रही है। बेंजल्डिहाइड में भी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। इसे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कहते हैं, इसे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन।
क्रॉस कैनिजारो भी होती है, इन दोनों को इकट्ठा रिएक्शन करवा दो तो ये बना लेगा और ये बना देगा प्रोडक्ट। इसे क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज डी कार्बोक्सिलेशन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से ली हुई है। डी का मतलब होता है बाहर निकाल दो, डीई का मतलब होता है रिमूव कर दो, रिमूव रिमूव। रिमूवल ऑफ कार्बोक्सी का मतलब होता है CO2। ये दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक तो सोडा लाइम डाल दो, सोडा बोले तो NaOH, लाइम बोले तो CaO, काओ। हीट कर दो। ये मैंने एसिड लिया, तुम कहोगे सोडियम लगा के लिया, हाँ, एक अगर नहीं भी लोगे तो NaOH पहले CH3CON ही बनाएगा। ये सोडियम इथेनोएट है, आपने ये लिया, इसका CO2 गायब हो जाएगा, Na तो जाएगा ही जाएगा, Na2CO3 बनेगा, मीथेन। इसमें भी एक कार्बन कम हो जाता है। एक डिग्रेडेशन वो पड़ी थी, ये भी डिग्रेडेशन ही है बेसिकली। एक और डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है कोलबे की, कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक। दो प्रकार की डीकार्बोक्सिलेशन है, एक है सोडा लाइम के साथ, उसमें सीधा सीधा एक कार्बन कम हो जाएगा। कोलबे में क्या होता है, हमने ये एग्जाम्पल लिया, एक्वस पानी में डुबो दो इसको, CH3CONA को, एक्वस सोल्यूशन यू हैव टू टेक, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो आपको ना ये CO2 यहां से निकल जाएगा। ठीक है। और ये दो मिथाइल आपस में CH3 आपस में कंबाइन कर जाएंगे। जो Na है, वाटर के OH के साथ NaOH बना लेगा, क्योंकि वाटर में दो चीजें होती है ना, ये इसके साथ NaOH बन गया, और ये हाइड्रोजन है, कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस बना देती है ये। ठीक है। ये होगी हमारी कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक, दोनों ही डीकार्बोक्सिलेशन के अंडर आती हैं, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेरिफिकेशन। लास्ट है दो रिएक्शन, में देख रही थी नीचे है कि नहीं। ओके। एस्टेरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। 10th क्लास की हॉट फेवरेट रिएक्शन थी ये, एक ही थी इकलौती, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाया जाता है एक चुटकी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो होता क्या है, ध्यान देना जरा, ये वाला पार्ट इतने पार्ट के साथ कंबाइन कर देता है। अब आप कोई भी कंपाउंड ले लो, आपको बनाना आ जाएगा एस्टर किसका बनाना है। CH3COO, इधर से शुरू करेंगे ना, CH2CH3, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट और प्लस वाटर निकल जाएगा। यहां पे मेरा पहला क्वेश्चन, तुमने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किया, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। नहीं करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल है, हमारा एस्टर ज्यादा नहीं बनेगा, दैट्स वाई। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलो का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले लो। अगर मैं यहाँ आयोडो लगा दूं तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन लगाऊंगी तो बन जाएगा ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन लगाऊंगी तो बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। हम एग्जाम्पल लेते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन का। मैंने डिस्टिंक्शन वाली वीडियो में बताया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, आप जब भी इसमें NaOH+I2 डालोगे या NaOI ऐड करोगे, तो ये CH3 जो है ना, ये वाला, ये आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तीन हाइड्रोजन तीन आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि यू विल गेट आयोडोफॉर्म, और जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है उसके पीछे एक O लग जाएगा। सो दिस इज अबाउट द हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन हर वो कंपाउंड देगा जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर जरूर होगी, 100% देगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेम रिएक्शंस। आप इनको रट लो, नेम रिएक्शंस को, डिस्टिंक्शन वाली वीडियो मैंने पहले डाल दी है, और बहुत ही आपकी हेल्प करने वाला है ये। नेक्स्ट वीडियो में अपनी डालूंगी, जितने भी हमारे उसमें क्वेश्चंस है रीजनिंग वाले, हम वो डालेंगे उसमें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।